रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुज़ वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपने समाअत फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। कल आपने समाअत फरमाया था। आज का उन्वान है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह हमको उनके रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम व इकराम हुआ है। रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, उसके रास्ते पर चला। इसकी तफसीर आप समाअत फरमाएंगे, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। उलमाए किराम फरमाते हैं कि रास्ता दो है। एक रास्ता मखलूक से खालिक की तरफ जाता है, यानी बंदे से अल्लाह की तरफ, और एक रास्ता अल्लाह से बंदे की तरफ, मखलूक की तरफ। दो रास्ता है। तो जो रास्ता अल्लाह से बंदे की तरफ आता है, उस रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे हिदायत दे, है ना। और एक रास्ता है बंदे से मखलूक से खालिक की तरफ, यानी बंदा अल्लाह की तरफ रास्ता ढूंढता है। इस रास्ते में बहुत सारे खतरा हैं, रास्ते में बहुत सारे तकलीफें हैं। इस रास्ते में जगह जगह पे आपको रुकावट मिलेगी। जैसे शैतान ने पहले ही अल्लाह से वादा किया है कि मैं तुम्हारे बंदों को सीधे रास्ते से भटकाऊंगा। शैतान पहले ही वादा कर लिया है, अल्लाह की बारगाह में चैलेंज किया है कि मैं तेरे बंदों को जब वो सीधे रास्ते पे चलने लगेगा तो मैं उसको भटकाऊंगा, उसको गलत रास्ते पे लेके जाऊंगा। मालूम ये हुआ कि रास्ते में चोर है, और जब चोर रास्ते में हो तो आदमी हिफाजत के साथ जाने के लिए किसी का सहारा ढूंढता है कि मैं दो चार आदमी के साथ में जाऊंगा तो मुझे हिफाजत मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा, हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। आला हज़रत फरमाते हैं, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ऐ सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हर जगह पे चोर है। आपको जब अच्छा काम करने जाओगे तो शैतान आपको बहकाने की कोशिश करेगा, है ना। तो बहकाने की कोशिश करेगा तो बंदा कोशिश करता है कि हम ऐसे आदमी लोगों के साथ हो जाए जो हर तरह से हमारी हिफाजत करे। तो अब बंदा मांगता है, ए अल्लाह हमको उसका रास्ता, उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर, यानी जिन लोगों पर तेरा इनाम और इकराम हुआ है, तेरा रहमो करम हुआ है, तेरा एहसान हुआ है, उन लोगों के साथ में जाएंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, शैतान हम पर असर नहीं कर सकता। इसलिए दुआ मांगता है कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ते पर चला जिस पर तेरा एहसान और इनाम हुआ है। अब इनाम क्या चीज है उसकी समाअत फरमा ले। इनाम जो है इस्लाम में सुरूर और लिज्जत को इनाम कहते हैं, यानी जिससे इंसान की ऐश इशरत मजा आ जाए, खुशी से जिंदगी बसर हो, उसको इस्लाम में इनाम कहते हैं। लिज्जत को नेमत को कहने लगे, और अब नेमत से मुराद वो चीजें होती है जिनसे इंसान को राहत हासिल हो, आराम मिले। इसीलिए माल और दौलत, तंदुरुस्ती वगैरह को नेमत कहते हैं। माल, दौलत, पैसा, घर बार, जितने भी सारी चीज है अल्लाह की नेमत है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की नेमत है। और नेमत अगर मुतलक मुराद लेंगे तो यहां जो कहा गया है कि अल्लाह हमको उस रास्ते पर चला जिस पर तेरे इनाम हुआ है, नेमत तूने दिया है जिसको,
तो अल्लाह की नेमत अगर सबको दिया, नेमत मुराद लिया जाए तो नेमत दो तरह की होता है, एक दीनी और एक दुनियावी। दुनियावी नेमत जैसे कि आज के ज़माने में बड़े बड़े लोगों के पास है ना, काफ़ी लोगों के पास भी अल्लाह की नेमत है कि नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ समझ फरमाएं कि अडानी है, अंबानी है, बड़े बड़े काफ़ी लोगों के पास दुनिया भर की दौलत है, पैसा है। अगर यही मुराद लिया जाए तो उस पर भी अल्लाह के नाम हुआ, तो क्या उस रास्ते पर हम चलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो यहाँ नेमत से कौन सी नेमत मुराद है? दौलत है, सरवत है, आराम है, ऐश है, या कौन सी नेमत है? लिहाजा यहाँ नेमत से मुराद दुनियावी नहीं बल्कि दीनदार वाला नेमत है। जैसे अल्लाह की नेमत जिस पर नाजिल हुआ तो कोई वली बने, कोई नबी बने, कोई मुफक्किर बने, कोई मुहद्दिस बने, है ना, एक से बढ़कर एक दुनिया में आलिम बने, अल्लाह की बेहतरीन से बेहतरीन बरगुज़िदा बंदे गुजरे हैं, इन पर अल्लाह का इनाम हुआ और वो अल्लाह के नहीं, अल्लाह के तमाम नेमत से सरफराज हुए और दुनिया भी नहीं बल्कि दीनी नेमत से सरफराज होकर के अल्लाह के कुर्ब हासिल किया। बंदा यह चाहता है कि अल्लाह हमको भी उसी रास्ते पर चला जिस पर तेरे नेक बंदे नेमत हासिल किया है। तो अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह की नेमत किस किस पर नाजिल हुआ है? अल्लाह ताला का नेक बंदा कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। ये 5वें पारे में की आयत है। रब फरमाता है कि मेरे इनाम जो है, नेमत जिस पर मैं दिया हूं वो 4 जमात है। हमने जो दुआ मांगा जिस पर तेरा इनाम हुआ उसी के साथ में हम बोलो, उसी रास्ते पर चला, तो उसका 4 जमात है। एक जमात है नबियों का, उस पर अल्लाह का इनाम हुआ। दूसरा जमात है सिद्दीकीन का, उस पर भी अल्लाह का इनाम हुआ, यानी सहाबाए का। तीसरा जमात है शुहदा, यानी जो अल्लाह के राह में शहीद हो गए, उस पर भी अल्लाह का इनाम हुआ है। 3 जमात हो गए। चौथे जमात का नाम है वस्सालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर भी अल्लाह का इनाम हुआ है। तो हम दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार आलम हम सबको उन नेक बंदों यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, इन 4 जमात में हम सबको उसी रास्ते पर चला जिस पर तेरे ये 4 जमात है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह, है ना। हजरत, कुछ बातें जो मैं आपको यहाँ फायदे की बातें बता देना चाहता हूं। इससे यह हासिल हुआ कि अच्छे लोगों की पैरवी करना अच्छा और बुरे लोगों की पैरवी करना बुरा है। रब फरमा देता है कि तुम, कुरान पाक में हमको एक इशारा किया है कि जिंदगी में अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करने की दुआ मांगो। हमने मांग लिया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस पर तेरा इनाम हुआ है। तो जो नेक बंदे हैं उसके सोबत इख्तियार करने की हमने दुआ मांगा। तो इससे ये साबित होता है कि अगर अच्छों के सोबत इख्तियार करोगे तो अच्छा बनोगे, बुरे लोगों की सोबत इख्तियार करोगे तो बुरा बन जाओगे। अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं कि सोबत साले तोरा साले कुनत, सोबत ताले तोरा ताले कुनत। नेकों की सोबत में बैठोगे तो अच्छा बन जाओगे, बुरों की सोबत में बैठोगे तो बुरा बन जाओगे। अगर तुम बुरा नहीं भी हो तब भी तुमको लोग बुरा कहेंगे। मिसाल के तौर पर कोई दारू का भट्टी है, कहीं शराब खाना है, आदमी दारू नहीं पीता है, शराब नहीं पीता है, उसके बावजूद वहां जाकर के कभी कभी बैठता है, तो लोग क्या समझेंगे कि ये भी पीता होगा, शराबी है ना। कोई आदमी अभी यहाँ कोई लूडो का जुआ का कहीं भट्टी आदमी लगा देता है दुकान, वहाँ लोग जुआ खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। अच्छा, आप बोलते कि मैं खेलता नहीं हूँ, खाली देखने जाता हूँ, आप भी उसमें शामिल हो गए। तो बुरे लोगों के साथ में जाओगे तो तुम भी बुरा बन जाओगे, अच्छे लोगों के साथ में जाओगे तो तुम भी अच्छा बन जाओगे। जिस रास्ते पर अल्लाह का नेक बंदे जाए वही रास्ता सीधा रास्ता है। और अल्लाह ताला का तफसीर में है कि एक हदीस शरीफ में है, मा राहुल मुमिन हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, जिसको मुसलमान अच्छा समझे वह अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। और हदीस में इरशाद हुआ, अंतुम शुहदा अल्लाह फिल अर्द, ऐ मुसलमानों तो जमीन में अल्लाह के गवाह हो,
जिससे जिस चीज या आदमी को तुम अच्छा कह दो वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा हो जाता है। इसलिए लोगों को हमेशा चाहिए कि दूसरे के बारे में बुरा मत कहो, अच्छा कहो। हो सकता है तुम्हारी अच्छा बोलने से वो अच्छा हो जाए, है ना। हदीस शरीफ में है कि जिसको तुम अच्छा कहो अल्लाह उसको अच्छा बना देता है, क्योंकि तुम्हारी जबान रब का कलम है, तुम्हारी जबान रब का कलम है। लिहाजा महफिल मिलाद शरीफ, फातिहा, उर्स, बुजुर्गान दीन और तमाम चीज़ों की जिनको अरब आजम के उलमा, जाहिदीन, सालिहीन, मशाइख, सूफिया अच्छा जानते हैं, इसको बुजुर्गान दीन हमेशा अच्छा जानते थे, तो लिहाजा हमें भी अच्छा जानना होगा। वो सब जायज़ है और मुस्तहब है, और उनको जायज़ और मुस्तहब जानना ही सिराते मुस्तकीम है, क्योंकि ये अल्लाह के नेक बंदों का रास्ता है। साबित हुआ कि मजहब अहले सुन्नत वल जमात हक रास्ता है, बोलिए सुभान अल्लाह, है ना, क्योंकि हमको इसी के साथ में चलने का हुक्म दिया है। एक बात और सुन लीजिए, ये कि जिस दीन और मजहब में औलिया अल्लाह हो वही दीन सच्चा हो, जो दीन वलायत से खाली हो वो झूठा है। जिस शाख में फल फूल सब्जा हो, तो बंदा क्या करता है, जिस दरख्त में फल है फूल है तो उसमें पानी डालता है, अगर फल फूल ना हो तो सूख जाता है, तो वो जलाने के काबिल बन जाता है। तो जिस धर्म में अल्लाह के वली हो वही धर्म सच्चा है। जिस धर्म में, जिस शरीयत में अल्लाह के वली हो उसी शरीयत को सीधा रास्ता माना जाता है और सच्चा मजहब माना जाता है। इसकी खिदमत की जाती है, किसकी, यानी मतलब जिस दरख्त के फल होते हैं फूल होते हैं तो उसकी अच्छे से खिदमत करता है आदमी, है ना। और जो सूख गई उसका ताल्लुक जड़ से टूट गया, वो जलाने के लायक है। देखो बनी इसराइल का दिन जब तक मनसूख ना हुआ था, बनी इसराइल का जमाना था पहले वाला दिन, जब तक खराब नहीं हुआ था, अल्लाह के रसूल नहीं आए थे दुनिया में, तब तक उस बनी इसराइल में एक से बढ़कर एक अल्लाह के वली बनते रहे। हजरत मरियम ये भी अल्लाह की वली है ना। तो उनमें औलिया अल्लाह होते रहे। असहाबे कहफ, आसिफ बिन बरखया ये भी अल्लाह के वली है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, है ना। असहाबे खौफ जो 7 लोग थे जिसके बारे में जुम्मा में आप तमाम समात फरमाया, और आगे इंशाअल्लाह सूरह कहफ में उसका बयान भी आएगा। हजरत मरियम जब तक उनका दीन था तो औलिया होते रहे, उनका दीन खत्म हो गया तो औलिया बंद हो गया। तो अब अगर जिस लाइन में अल्लाह के वली है वही लाइन सिराते मुस्तकीम है, जिस लाइन में अल्लाह के वली हो, जिस लाइन में सहाबा हो, जिस लाइन में सिद्दीकीन हो, जिस लाइन में नबीयीन हो, वही लाइन सिराते मुस्तकीम पर है। और उसी पर चलने के लिए हम तमाम हजरात अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला ताला हम सबको उसी रास्ते पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। एक सूफिया इकराम कुछ बातें यहाँ जिक्र किया है, उसके बारे में भी समात फरमा ले कि अल्लाह का इनाम किस पर हुआ है। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद उसके पीठ से रूहों को निकाला था, यानी क़यामत तक आने वाली जितनी रूहें हैं इंसान की तमाम रूहों को जमा किया था। ये कुरान से साबित भी है। निकालने के बाद रब ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा खुदा हूं कि नहीं हूं, मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं हूं। किससे पूछा? रूहों से पूछा। आदम के पीठ से निकाला, तमाम रूह को जमा किया और कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा खुदा हूं कि नहीं हूं, रब हूं कि नहीं हूं। तो कालू बला व शहीदना, ये कुरान की आयत है। तो सब रूहें कहती थी कि बेशक आप हमारे रब है और हम गवाही देते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह, है ना। तो उस वक्त एक बात हुई थी, वो क्या है? सूफिया इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह का इनाम उस पर नाजिल हुआ कि उस वक्त रूह जब निकाले गए तो अल्लाह ताला ने नूर का छींटा मारा, नूर की बारिश फरमाया, छिड़काव किया नूर का। तो जिस पर नूर का कतरा गिरा था, जिस पर नूर का कतरा गिरा था, यही लोग जो है इनाम वाले हैं। जिस पर नूर का कतरा गिरा यही लोग इनाम वाले हैं, और जिस पर नूर का कतरा नहीं गिरा वही लोग उनके मानने वाले हैं, है ना। इनाम वाले कौन?
पहले मैं आपको बता चुका हूँ 4 जमात है, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। इन चारों पर अल्लाह के नूर का छींटा गिरा था, जिसके वजह से ये इनाम वाले बन गए, और हम लोगों पर नहीं गिरा तो हम उसके मानने वाले बन गए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, है ना। तो यहाँ फरमाते हैं मिशकात शरीफ की बाबुल ईमान बिल कद्र में है कि हक ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पूंछ से तमाम रूहों को निकाला, फिर उन पर नूर का छींटा दिया। बाद लोगों पर वो नूर पड़ा और बाद उससे महरूम रहे। जिन पर नूर पहुंचा वो हिदायत पर आ जाएंगे, और जो उससे महरूम रहे वो गुमराह रहेंगे। आजकल बहुत सारे लोग गुमराह है ना, बददीन हो गया है, खराब हो गया है, अलग लाइन पे चला गया है। कामिलीन हक बात को इसी नूर से मालूम कर लेते हैं। अम्मातुल मुस्लिमीन उनकी पैरवी करके हिदायत पा जाते हैं। यानी जिस पर नूर गिरा था वो कामिलीन हुआ, और हम लोग अम्मातुल मुस्लिमीन हुए। हम उसी के बात पर अमल करके हम लोग भी उसी के काबिल बन जाते हैं, है ना। लेकिन जो उनसे अलग रहा वो तारीकी में रहा। लिहाजा अनअमतों से मुराद औलिया और सालिकीन के राह है। यानी हम लोग चाहते हैं कि जिस रास्ते पर अल्लाह के वली गुजरे हैं, जिस रास्ते पर नबीन गुजरे हैं, शुहदा गुजरे हैं, सालिहीन गुजरे हैं, सिद्दीकीन गुजरे हैं, ऐ अल्लाह हमको उन्हीं के रास्ते पर चला। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह जिस पर तेरा इनाम हुआ है उन्हीं के रास्ते पर हम सबको चला। इसी के लिए हम दुआ मांगते हैं। और कुरान पाक में सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ये तरगीब देता है कि तुम इस तरह से दुआ करो। मालूम ये हुआ कि बुजुर्गान दीन के वसीले से दुआ मांगना ये कुरान और हदीस से साबित है ना। और हम सबको बुजुर्गान दीन के वसीले से दुआ भी मांगना चाहिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, और नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के रास्ते पर हम सबको गामजन होने की तौफीक अता फरमा। हम सबको उसी रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। सिरात मुस्तकीम पर हमेशा कायम और दायम फरमा। आमीन बजाय सय्यदुल मुरसलीन। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।